हेलो फ्रेंड, इस सेशन का टॉपिक है नियोनेटल रिफ्लेक्सेस। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, फिर वो एपीजीटी हो, जीपीएससी हो, यूपीएससी हो, सभी में एलोपैथी टॉपिक में से मिनिमम 15 से 17 क्वेश्चन रहते हैं। हमारे जो सभी सब्जेक्ट है उनके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जिनमें से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सभी सब्जेक्ट में से कौन से ऐसे टॉपिक है जिनमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो पॉइंट हमें ध्यान में होना चाहिए कि जिस जो आप अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पीडियाट्रिक सब्जेक्ट में से। पीडियाट्रिक सब्जेक्ट में से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जैसे न्यूनेटल रिफ्लेक्सिस है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, कि जिनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी वायरल वैक्सीन है, कौन सी बैक्टीरियल वैक्सीन है, कौन सी लाइव वैक्सीन है, वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वैक्सीन का डोज क्या है, कौन से मंथ में वो दी जाती है। इस तरह के क्वेश्चन जो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है उनमें से भी पूछे जाते हैं। और टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो माइलस्टोन है उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीडियाट्रिक सब्जेक्ट में से। और न्यूनेट को होने वाले जो डिसीज है जैसे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है उनमें से क्वेश्चन रहते हैं, और न्यूट्रिशन डिफिशियंसी से होने वाले डिसीज जैसे क्वाशकोर है, मेरास्मस है, उनमें से क्वेश्चन रहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूनेटल रिफ्लेक्सिस। उनके बारे में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज रिफ्लेक्सिस? रिफ्लेक्स है क्या? रिफ्लेक्स इज एन इनवॉलेंटरी और ऑटोमेटिक एक्शन दैट बॉडी डज इन रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलेशन। वो क्या है? रिफ्लेक्स एक रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है। किसके प्रति? किसी भी एक्सटर्नल स्टिम्युलेशन, किसी भी एक्सटर्नल आघात के प्रति न्यूनेट जो है उनका उनकी जो प्रतिक्रिया है उनको कहते हैं रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स कौन कौन से है? सभी रिफ्लेक्स हम वन बाय वन उनके बारे में चर्चा करेंगे। रिफ्लेक्स में से कौन कौन सी चीजें हमें एंट्रेंस के लिए याद करनी है। रिफ्लेक्स जो है वो ऑनसेट होना कब स्टार्ट करता है, वो फुली डेवलप कब तक हो जाता है, और कब वो रिफ्लेक्स जो है डिसअपियर हो जाता है, वो पॉइंट जो है हमें ध्यान में रखना है। इनमें से क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि रूटिंग रिफ्लेक्स जो है कौन से मंथ में डिसअपियर हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कोई भी रिफ्लेक्स जो है उनको किस तरह से एलिसिट किया जाता है, उनको एग्जामिन किस तरह से किया जाता है, वो जो पूरी एग्जामिनेशन उनकी मेथड है, वो मेथड जो है वो कई बार क्वेश्चन के रूप में रहती है और क्वेश्चन आंसर रहता है उनमें से कि ये कौन सा रिफ्लेक्स है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पॉइंट जो है हमें एंट्रेंस के लिए ध्यान में रखना है। फर्स्ट है रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स कब ऑनसेट होना स्टार्ट होता है? 32 वीक ऑफ जेस्टेशन तब वो ऑनसेट होना स्टार्ट होता है। कब तक वो फुली डेवलप हो जाता है? 34th वीक ऑफ जेस्टेशन तब तक वो फुली डेवलप हो जाता है। और कब तक वो डिसअपियर होना स्टार्ट करता है? फर्स्ट मंथ पोस्ट नेटल एज, बर्थ के बाद 1 मंथ के बाद जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट होता है। और कब तक वो फुली डिसअपियर हो जाता है? मैक्सिमम ऑफ 3 मंथ। 3 मंथ में वो फुली डिसअपियर हो जाता है। और इफ परसिस्ट इवन आफ्टर 3 मंथ, अगर 3 मंथ के बाद भी ये रूटिंग रिफ्लेक्स जो है परसिस्ट है, प्रेजेंट है, तो कौन कौन से कोज हो सकते हैं कि जिनकी वजह से वो प्रेजेंट है? सेरेब्रल पाल्सी, ओटिज्म है, या फिर डेवलपमेंटल डिले। उनकी वजह से रूटिंग रिफ्लेक्स जो है कई बार 3 मंथ के बाद भी प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि रूटिंग रिफ्लेक्स कौन से मंथ में डिसअपियर हो जाता है, कौन से मंथ में डिसअपियर हो जाता है? 3rd मंथ तक वो डिसअपियर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन इनमें से आ सकता है कि अगर न्यू नेट में या चाइल्ड में 4th मंथ में भी अगर रूटिंग रिफ्लेक्स जो है वो प्रेजेंट है, तो उनके कोज क्या हो सकते हैं? सेरेब्रल पाल्सी, ओटिज्म, या फिर डेवलपमेंटल डिले। उनकी वजह से ये जो है 3rd मंथ के बाद भी प्रेजेंट हो सकता है। किस तरह से इनको एलिसिट करेंगे, किस तरह से इनको परफॉर्म करेंगे रूटिंग रिफ्लेक्स को? टेक योर फिंगर एंड स्ट्रोक इट ऑन एनी ऑफ द लेटरल साइड ऑफ एंगल ऑफ माउथ। जो न्यूबॉर्न है उनके जो माउथ है उनके किसी भी लेटरल साइड पे फिंगर से स्ट्रोक करना है। स्ट्रोक करने से न्यूनेट क्या करेगा? न्यूनेट विल टर्न इट्स हेड टुवर्ड द साइड ऑफ द स्ट्रोक। जिस साइड से हमने स्ट्रोक किया है उस साइड जो है वो अपना माउथ जो है वो टर्न करता है, वो है रूटिंग रिफ्लेक्स। यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व इवर्जन ऑफ लिप ऑन सेम साइड। इस ऐसा भी ऑब्जर्व होता है कि लिप जो है वो भी उस साइड जो है उनका इवर्जन होता है। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या है कि जिस साइड से हम स्ट्रोक करते हैं उस साइड न्यूनेट जो है, न्यूबॉर्न, वो उनका फेस जो है टर्न करता है, वो है रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या है? टर्न रिफ्लेक्स है। नेक्स्ट, सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स कब ऑनसेट होना स्टार्ट होता है? सकिंग रिफ्लेक्स 32 वीक ऑफ जेस्टेशन तब वो ऑनसेट होना स्टार्ट होता है। और कब तक फुली डेवलप हो जाता है? 36 ऑफ जेस्टेशन तब तक ये फुली डेवलप हो जाता है। हाउ टू एलिसिट सकिंग रिफ्लेक्स? किस तरह से उनको एलिसिट करना है?
insert little finger of both hand into the mouth of newborn and touch the hard palate. जो फिंगर है उनको इंसर्ट करना है जो न्यूबॉर्न है उनके माउथ में, और हार्ड पैलेट जो है उनको टच करना है। हम टच करेंगे तो न्यूबॉर्न क्या करेगा, उनको शक करना स्टार्ट कर देता। यही है शकिंग रिफ्लेक्स। सभी को पता रहता है कि शकिंग रिफ्लेक्स क्या है। इनमें से क्वेश्चन क्या आ सकता है, कब वो फुली डेवलप हो जाता है, 36 वीक ऑफ जेस्टेशन। ये जो यहाँ पर है कि 36 वीक पे डेवलप हो जाता है, कई रिफ्लेक्स जो है 37th वीक पे डेवलप हो जाते हैं। उनसे हमें क्या पता चलेगा, अगर प्रीटर्म बेबी है कि जिन 35 मंथ है या 36 मंथ अगर प्रीटर्म बेबी है, तो उनमें अगर हम एग्जामिन करेंगे तो ये प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो हमें पता चलेगा कि प्रीटर्म है या टर्म बेबी है। नेक्स्ट है पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स। पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स, जिस तरह से उनका नाम है उसी तरह से रिफ्लेक्स है। ग्रास्प मीन्स होल्ड करना, कैच करना। पामर मीन्स उनका जो पाम है उनमें हम कोई भी चीज रखेंगे तो उनको होल्ड करने के लिए, ग्रास्प करने के लिए वो प्रयत्न करता है जो चाइल्ड है वो। कब वो ऑनसेट होता है, 16th वीक ऑफ जेस्टेशन। 16th वीक पे वो ऑनसेट होना स्टार्ट करता है। कब तक फुली डेवलप हो जाएगा, 25 to 26 ऑफ जेस्टेशन, तब तक ये फुली डेवलप हो जाता है। कब तक डिसअपियर हो जाता है, 3 to 4 मंथ में वो डिसअपियर हो जाता है। बर्थ के बाद 3 से 4 महीने के बाद ये डिसअपियर हो जाता है। हाउ टू एलिसिट, किस तरह से इनको एलिसिट करना है, इंसर्ट योर इंडेक्स फिंगर इनटू पाम ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के जो पाम है उनमें इंडेक्स फिंगर जो इनको इंसर्ट करना है। कौन सी साइड से इंसर्ट करना है, अल्नर साइड से इंसर्ट करना है, और जेंटल प्रेशर जो है वो अप्लाई करना है। तो न्यूबॉर्न क्या करेगा, फ्लेक्शन ऑफ न्यूबॉर्न फिंगर अराउंड योर फिंगर्स। वो क्या करता है, न्यूबॉर्न उनकी जो फिंगर है उनको फ्लेक्शन करता है, उनको होल्ड करने के लिए प्रयत्न करता है। यह है पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स। पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स जो है, इफ प्रेजेंट आफ्टर 26 वीक टू 3 मंथ, अगर ये एब्सेंट है 26 वीक से लेकर के 3 मंथ तक अगर एब्सेंट है, तो इनमें कौन कौन से कोज हो सकते हैं, उनको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, सिमेट्रिकल एब्सेंट और असिमेट्रिकल एब्सेंट। मीन्स एक साइड में वो एब्सेंट है पाम में, और या फिर दोनों साइड में एब्सेंट है, सिमेट्रिकली है या फिर असिमेट्रिकली है। दोनों के रीजन क्या हो सकते हैं, अगर ये सिमेट्रिकली एब्सेंट है तो यहाँ पर अपर ब्रेन लीजन जो है उनकी वजह से हो सकता है। अगर ये असिमेट्रिकली एब्सेंट है तो उनका कोज हो सकता है पेरिफेरल नर्व और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ये अपर ब्रेन लीजन, पेरिफेरल नर्व और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ये जो है किसके अंडर आता है, ये जो है अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन जो है उनका हम एग्जामिनेशन करते हैं कि इनमें कौन से स्थान पर लीजन है। उनके अकॉर्डिंग जो है ये सभी है। जैसे अगर अपर मोटर न्यूरॉन है, अपर मोटर न्यूरॉन में कौन कौन से पार्ट आते हैं, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वहां से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक का जो रीजन है वो है अपर मोटर न्यूरॉन, अपर मोटर का वो रीजन है, एरिया है। लोअर मोटर न्यूरॉन जो है, लोअर मोटर का एरिया कौन क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड से लेके किसी भी मसल या किसी भी जो ऑर्गन है वहां तक का जो एरिया है वो लोअर मोटर में आता है। तो यहाँ पर लीजन कौन से स्थान पर है वो भी हम जो है ऑब्जर्व कर पाते हैं। अगर ये सिमेट्रिकली एब्सेंट है तो कहाँ पर लीजन है, अपर ब्रेन में लीजन है। अगर ये असिमेट्रिकली एब्सेंट है तो पेरिफेरल नर्व इंजरी है, लोअर मोटर में इंजरी है, तो हम डायग्नोस कर पाते हैं इनको। इफ परसिस्ट फॉर 6 मंथ, अगर ये 6 मंथ के बाद भी परसिस्ट करता है, अगर ये प्रेजेंट है जबकि डिसअपियर हो जाना चाहिए, तो इनका कोज क्या हो सकता है। अगर ये सिमेट्रिकली परसिस्ट है, दोनों साइड अगर ये परसिस्ट है, तो इनका रीजन हो सकता है क्वाड्रिप्लेजिया सेरेब्रल पाल्सी। क्वाड्रिप्लेजिया सेरेब्रल पाल्सी उनकी वजह से सिमेट्रिकली परसिस्ट होता है, और ये असिमेट्रिकली परसिस्ट रहता है कौन से कारण की वजह से, हेमीप्लेजिक स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी, उनकी वजह से ये। नेक्स्ट है प्लांटर ग्रास्प रिफ्लेक्स। कब वो एपियर होता है, 25th वीक ऑफ जेस्टेशन, तब ये एपियर होता है। कब तक वो डिसअपियर हो जाता है, 6 to 9 मंथ ऑफ पोस्टनेटल एज, तब ये डिसअपियर हो जाता है। हाउ टू एलिसिट, किस तरह से इनको परफॉर्म करना है, प्रेस योर थंब अगेंस्ट सोल जस्ट बिहाइंड द टोज ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न का जो टोज है उनके सोल में, उनके थंब के पीछे जो है, थंब से प्रेस करना है वहां पर। तो प्रेस करने से क्या करता है, फ्लेक्शन ऑफ फिंगर, उनकी फिंगर जो है वो उनका फ्लेक्शन होता है। जिस तरह से पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स में हम इंडेक्स फिंगर को अल्नर साइड से इंसर्ट करते हैं, तो न्यूबॉर्न जो है उनकी फिंगर को फ्लेक्शन करता है।
उसी तरह पामर प्लांटर रिफ्लेक्स जो है उनमें फ्लेक्शन दिखाई देता है। इफ एब्सेंट बिटवीन 26 वीक टू 9 मंथ, अगर इस टाइम में ये एब्सेंट है तो क्या कोज हो सकता है? स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। यहाँ पर जो लिखा है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी, और इफ परसिस्ट आफ्टर 12 मंथ, अगर 12 मंथ के बाद भी परसिस्ट है तो उनका कोज रहता है एथेटोइड सेरेब्रल पाल्सी एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी मींस ये लीजन कौन से लीजन की वजह से हो सकता है? अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की वजह से। ये जो पाल्सी है अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन है तो उसमें स्पास्टिक पैरालिसिस रहता है। अगर लोअर मोटर न्यूरॉन का लीजन है तो वहां पर फ्लैसिड पैरालिसिस रहता है। तो अगर ये एब्सेंट है 26 वीक से लेकर 9 मंथ के बीच में तो इनका रीजन हो सकता है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। और 12 मंथ के बाद भी अगर प्रेजेंट है तो उनका रीजन हो सकता है एथेटोइड सेरेब्रल पाल्सी, जिनमें जो मूवमेंट है वो स्लो मूवमेंट रहती है। नेक्स्ट असिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स। नेक्स्ट रिफ्लेक्स है असिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स। कब ऑनसेट होता है वो रिफ्लेक्स? 18th वीक ऑफ जेस्टेशन, 18th वीक पे वो ऑनसेट होता है। मोर प्रोमिनेंट एट 1 to 3 मंथ, 1 से 3 मंथ के बीच में ये प्रोमिनेंट रहता है। किस तरह से इनको परफॉर्म करना है? रोटेट द इन्फेंट हेड टू वन साइड, इन्फेंट का जो हेड है उनको एक साइड पे रोटेट करना है। रोटेट करने से क्या दिखाई देता है? एक्सटेंशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज टूवर्ड द रोटेड साइड। अगर हमने राइट साइड पे रोटेट किया है इन्फेंट का जो हेड है उनको, तो उनकी राइट साइड की जो एक्सट्रीमिटीज है वो क्या होगी? एक्सटेंड होगी, उनका एक्सटेंशन होगा। और ऑपोजिट साइड जो है, ऑपोजिट साइड की जो एक्सट्रीमिटीज है उनका क्या होगा? फ्लेक्शन होगा। जो हम इमेज में देख रहे हैं कि जिस साइड भी हम इनका हेड जो है टर्न करते हैं उस साइड की जो एक्सट्रीमिटीज है उनका एक्सटेंशन होता है, और ऑपोजिट साइड जो है वो एक्सट्रीमिटीज का क्या होता है? फ्लेक्शन होता है। इफ परसिस्ट फॉर 6 मंथ, अगर ये 6 मंथ तक परसिस्ट होता है, 6 मंथ के बाद भी अगर ये परसिस्ट होता है तो क्या होता है? डिफिकल्टी इन टेलिंग टाइम, लर्निंग टू रीड, मीन्स ये डेवलपमेंटल डिले है, वो हम डायग्नोस कर पाते हैं। क्या है असिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स? जिस भी साइड पे हम हेड जो है उनको टर्न करते हैं उस साइड की एक्सट्रीमिटी का एक्सटेंशन होता है, और ऑपोजिट साइड जो है एक्सट्रीमिटी उनका फ्लेक्शन होता है। यह है असिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स। नेक्स्ट सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स कब ये ऑनसेट होता है? 4 to 6 मंथ पे ऑनसेट होना स्टार्ट होता है। इंटीग्रेशन कब डिसअपियर हो जाता है? 8 to 12 मंथ तक है डिसअपियर हो जाता है। स्टिमुलेशन क्या? फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ हेड। किस तरह से इनको एलिसिट करना है? इनका जो हेड है अगर इनको हम फ्लेक्शन करेंगे, नेक जो है इनका अगर हम फ्लेक्शन करेंगे तो जो अपर एक्सट्रीमिटीज जो है वो भी साथ में क्या होता है? उनका भी फ्लेक्शन होता है, और जो लोअर एक्सट्रीमिटीज जो है वो क्या होता है? एक्सटेंड होती है। सेम नेक अगर का एक्सटेंशन करते हैं, ऊपर की ओर करते हैं, तो जो अपर एक्सट्रीमिटीज है उनका भी एक्सटेंड होती है, और जो लोअर एक्सट्रीमिटीज जो है उनका फ्लेक्शन होता है। मीन्स नेक के साथ, नेक का अगर फ्लेक्शन होता है तो अपर एक्सट्रीमिटीज का भी फ्लेक्शन होता है, और अगर नेक का एक्सटेंशन होता है तो लोअर अपर एक्सट्रीमिटीज जो है उनका भी वो भी एक्सटेंड होती है। नेक के साथ कौन सी एक्सट्रीमिटीज चलती है? अपर एक्सट्रीमिटीज जो है वो नेक के साथ मूव करती है। ये कौन सा है? सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स। यहाँ पर इमेज में भी हम देख रहे हैं कि अगर इनको एक्सटेंड किया है उन्होंने अपना हेड जो है, तो अपर एक्सट्रीमिटीज जो है वो भी एक्सटेंड है, और लोअर एक्सट्रीमिटीज जो है उनका फ्लेक्शन है। नेक्स्ट है स्टेपिंग रिफ्लेक्स, जिनको वॉकिंग रिफ्लेक्स या फिर डांसिंग रिफ्लेक्स भी कहते हैं। कब ये ऑनसेट होता है? 28 to 30 वीक ऑफ जेस्टेशन, तब ये ऑनसेट होना स्टार्ट होता है। कब तक ये डिसअपियर हो जाता है? 3 मंथ ऑफ एज। ये सभी जो है कि कौन सा रिफ्लेक्स कौन से मंथ में डिसअपियर हो जाता है वो याद करना है। इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाउ टू इलिसिट, इस तरह से इनको देख परफॉर्म करना है। होल्ड द न्यूबॉर्न अपराइट सो दैट सोल ऑफ द फीट टच द सॉलिड सरफेस। जो न्यूबॉर्न है इनको होल्ड करके रखना है सॉलिड सरफेस के ऊपर, और उनके जो सिर्फ पैर है वही सॉलिड सरफेस पे टच हो। तो जो न्यूबॉर्न है वो क्या करता है? वो चलने की मूवमेंट स्टार्ट करता है। न्यूबॉर्न मूव्स लिम्स अप एंड डाउन,
जैसे वो आगे की ओर चलने के लिए प्रयत्न कर रहा है, इस तरह से अपने जो लिम्ब है उनको ये अप और डाउन करता है, अप और डाउन करता है। ये है स्टेपिंग, वॉकिंग और डांसिंग रिफ्लेक्स। स्टेपिंग मीन्स वो चलने का प्रारंभ कर रहा हो ऐसा हमें लगता है इस रिफ्लेक्स में। ये रीअपियर एट अराउंड 10 to 12 मंथ ऑफ एज। ये रिफ्लेक्स डिसअपियर हो जाता है 3 मंथ ऑफ एज में और अगेन रीअपियर होता है कब? 10 to 12 मंथ ऑफ एज। जब बच्चा जो है वो चलना स्टार्ट करता है तब ये अगेन ये रिफ्लेक्स जो है रीअपियर होता है 10 to 12 मंथ पे। कौन सा रिफ्लेक्स है? स्टेपिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स। स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स कब ऑनसेट होना स्टार्ट होता है? 20th वीक ऑफ जेस्टेशन, तब ये ऑनसेट होना स्टार्ट होता है। कब तक ये डिसअपियर हो जाता है? अराउंड 6 मंथ ऑफ एज। अराउंड 6 मंथ ऑफ एज पे ये डिसअपियर हो जाता है। हाउ टू इलिसिट, किस तरह से इनको परफॉर्म करना है? तो होल्ड द न्यूबॉर्न इन वेंट्रल सस्पेंशन। न्यूबॉर्न जो इनको वेंट्रल सस्पेंशन में होल्ड करना है, उनका मुख जो नीचे की ओर रहे इस तरह से उनको होल्ड करना है। बाद में स्ट्राइक फ्रॉम वन साइड ऑफ लोअर स्पाइन। लोअर स्पाइन में किसी भी एक साइड से उनको स्ट्राइक करना है। फ्रॉम पेल्विस टू नेक, पेल्विस से नेक की ओर उनको स्ट्राइक करना है, जैसे यहाँ पर इमेज में दिख रहा है। इस तरह से स्ट्राइक करने से न्यूबॉर्न क्या करता है? न्यूबॉर्न विल लेटरली फ्लेक्स द स्पाइन। उनकी जो स्पाइन है उनको लेटरली फ्लेक्स करता है और रेजिंग ऑफ हिप विल बी नोटिस्ड टूवर्ड द स्टिमुलेटेड साइड। जिस साइड से स्टिमुलेशन किया है उस साइड के जो हिप जो है वो भी रेज होता है। हिप जो है रेज होता है और स्पाइन जो है उनका फ्लेक्शन होता है। कौन सा रिफ्लेक्स है? स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स। स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स को किस तरह से परफॉर्म करना है? कि उनको वेंट्रल सस्पेंशन पे रखना है न्यूबॉर्न को। बाद में किसी भी एक साइड से लोअर स्पाइन में पेल्विस से नेक की ओर स्ट्राइक करना है। स्ट्राइक करने से उनका जो स्पाइन है उनका फ्लेक्शन होता है और जिस भी साइड से स्टिमुलेशन किया है वो साइड का जो हिप है उनका भी हिप जो है वो रेज होता है। वो है स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है मोरो रिफ्लेक्स, जिनमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोरो रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, शकिंग रिफ्लेक्स, जिनमें से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। और मोरोज रिफ्लेक्स जो है उनमें फर्स्ट पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स कब होता है? ओपनिंग ऑफ द हैंड। कब ये अपियर होता है? एट द 28th वीक ऑफ जेस्टेशन, तब ये अपियर होना स्टार्ट होता है। सेकंड पार्ट क्या है मोरोज रिफ्लेक्स में? 3 पार्ट है इनके। सेकंड पार्ट है इनका एबडक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ अपर लिम्ब, अपियर एट 32 वीक ऑफ जेस्टेशन। 32 वीक ऑफ जेस्टेशन पे ये दिखाई देता है, एबडक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, अपर लिम्ब। ये जो रिफ्लेक्स है किस तरह से उनको इलिसिट करना है जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि जो न्यूबॉर्न है उनका जो हेड है उनको 30 डिग्री या 45 डिग्री पे होल्ड करना है, बाद में उनको छोड़ देना है। तो जो उनकी न्यूबॉर्न जो है उनकी एक्सट्रीमिटीज जो है उनका पहले क्या होता है? उनका एक्सटेंशन होता है, पहले ओपन होते हैं, बाद में उनका एडक्शन होता है और फ्लेक्शन होता है। थर्ड पार्ट क्या है रिफ्लेक्स का? एडक्शन एंड फ्लेक्शन अपीयर्स एट 37th वीक ऑफ जेस्टेशन, तब ये अपीयर होता है। कब तक ये डिसअपियर हो जाता है मोरोज रिफ्लेक्स? 4 to 6 मंथ ऑफ एज में ये डिसअपियर हो जाता है। मोरोज रिफ्लेक्स कब डिसअपियर होता है? 4 to 6 मंथ ऑफ एज। ये एफएक्यू है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोरोज रिफ्लेक्स जो है उनको किस तरह से एलिसिट करना है? एलिवेट द हेड विथ सपोर्ट बाय हैंड अप टू 45 डिग्री एंड देन सडनली ड्रॉप। जो न्यूबॉर्न है उनका हेड जो है उनको 45 डिग्री पे होल्ड करना है या फिर 30 डिग्री पे उनको होल्ड करना है, बाद में उनको ड्रॉप कर देना है। तो क्या होता है कि पहले उनकी जो एक्सट्रीमिटीज जो है उनका एक्सटेंशन होता है और बाद में उनका फ्लेक्शन होता है। पहले एबडक्शन होता है और बाद में एडक्शन होता है। इफ एब्सेंट, अगर ये एब्सेंट है ये रिफ्लेक्स, तो इनका रीजन क्या हो सकता है? सेरेब्रल डिप्रेशन, उनकी वजह से ये एब्सेंट हो सकता है। इफ एग्जैगरेटेड, अगर एग्जैगरेटेड है रिफ्लेक्स तो उनका रीजन हो सकता है सेरेब्रल इरिटेबिलिटी, उनकी वजह से रिफ्लेक्स एग्जैगरेटेड मिलता है। और इफ असिमेट्रिकली प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है तो उनका कोज क्या हो सकता है? ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी या फिर क्लेविकल फ्रैक्चर। ये ध्यान में रखना है, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी और क्लेविकल फ्रैक्चर जो है वो उनका डायग्नोसिस हम कौन से रिफ्लेक्स से कर पाते हैं? मोरोज रिफ्लेक्स से हम देख पाते हैं। नेक्स्ट है बेबिंस्की रिफ्लेक्स। ये भी आईएमपी है। बेबिंस्की रिफ्लेक्स क्या? स्टिमुलस कंसिस्ट ऑफ ए फर्म पेनफुल स्ट्रोक अलोंग द लेटरल बॉर्डर ऑफ द शोल फ्रॉम द हील टू टो। जैसे यहाँ पर इमेज में दिख रहा है किस तरह से उनको परफॉर्म करना है कि जो शोल है उनके लेटरल बॉर्डर पे हिल से लेके
फिंगर की ओर जो है स्ट्राइक करना है यहाँ पर, रिस्पॉन्स में क्या मिलता है, रिस्पॉन्स कंसिस्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ द बिग टो। बिग टो जो है उनका फ्लेक्शन और एक्सटेंशन देखने को मिलता है, और समटाइम्स मूवमेंट ऑफ द अदर टोज, समटाइम्स जो अदर टोज है, जो फिंगर्स है, वो भी उनका भी फ्लेक्शन या एक्सटेंशन देखने को मिलता है। प्रेजेंट एट बर्थ, डिसअपियर एट अप्रोक्स 9 to 10 मंथ। कौन सा रिफ्लेक्स जो है बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट रहता है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए। बेबिन्स की रिफ्लेक्स जो है बर्थ के टाइम पे नॉर्मली प्रेजेंट रहता है, और ये अप्रोक्स 9 to 10 मंथ में ये डिसअपियर हो जाता है। कब तक ये डिसअपियर हो जाता है, 9 to 10 मंथ में डिसअपियर हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ रिफ्लेक्स लेटर में इंडिकेट डिसीज, अगर इनके बाद 10 मंथ के बाद भी अगर ये प्रेजेंट है, कौन से लीजन में बेबिन्स की साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। ये भी एक एफएक्यू है। अगर आपको पता है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, तो इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बेबिन्स की साइन इनमें से किस में प्रेजेंट रहता है, अपर मोटर न्यूरॉन जो है इनमें ये पॉजिटिव रहता है। ऐसा क्वेश्चन कई बार एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बेबकिन रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है बेबकिन रिफ्लेक्स। इनमें किस तरह से परफॉर्म करना है, डीप प्रेशर अप्लाई स्टिमुलसली टू द पाम्स ऑफ बोथ हैंड्स व्हाइल द इन्फर्ट इज इन सुपाइन पोजीशन। जब इन्फर्ट जो है सुपाइन पोजीशन में है, तब उनके दोनों पाम जो है उनमें डीप प्रेशर जो है वो अप्लाई करना है उनके पाम में। स्टिमुलस इज फॉलोड बाय फ्लेक्शन और फॉरवर्ड बोइंग ऑफ हेड। इनकी वजह से अपना जो हेड है वो क्या होता है, फॉरवर्ड बोइंग, आगे की ओर झुकता है, और फ्लेक्शन होता है उनका, और ओपनिंग ऑफ माउथ, जैसे इमेज में दिख रहा है उनका मुख जो है वो ओपन होता है, एंड क्लोजिंग ऑफ आई, और आई क्लोज होती है। फेडेड रैपिडली एंड नॉर्मली कैन नॉट बी एलिसिटेड आफ्टर 4 मंथ ऑफ एज। कब तक ये डिसअपियर हो जाता है, 4 मंथ तक ये अपियर होता है, बाद में ये डिसअपियर हो जाता है। कौन सा रिफ्लेक्स है, बेबकिन रिफ्लेक्स। इस तरह से इनको परफॉर्म किया जाता है कि दोनों जो पाम है उनमें डीप प्रेशर अप्लाई करना है। अप्लाई करने से क्या होता है, उनका जो हेड है वो आगे की ओर, फ्लेक्शन उनका होता है वो आगे की ओर झुकता है, और उनका मुख जो है ओपन होता है, और आई जो है वो क्लोज हो जाती है। ये है बेबकिन रिफ्लेक्स। बेबकिन रिफ्लेक्स जो है क्या सिग्निफिकेंस है इसका, रिफ्लेक्स कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन द न्यूबॉर्न थस शोइंग ए हेड माउथ न्यूरोलॉजिकल लिंक। न्यूबॉर्न में हेड और माउथ जो है, हैंड और माउथ इनका लिंक है कि नहीं, वो देखने के लिए कौन सा रिफ्लेक्स परफॉर्म किया जाता है, बेबकिन रिफ्लेक्स। नेक्स्ट पैराशूट रिफ्लेक्स। पैराशूट रिफ्लेक्स appear at about 6 to 9 month and persist thereafter। कब ये appear होता है, 6 to 9 मंथ पे ये appear होता है, और बाद में ये persist रहता है। क्या है, elicited by holding the child in ventral suspension। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ventral suspension में चाइल्ड को होल्ड करना है, इनका मुख नीचे की ओर रहे उस तरह से, then suddenly lowering him to the couch, और उनको नीचे की ओर झुकाना है, जो भी बेड सीट है उनकी ओर उनको झुकाना है। तो क्या होता है कि आर्म एक्सटेंड इज ए डिफेंसिव रिएक्शन। वो अपने जो आर्म है उनका एक्सटेंशन होता है कि नीचे गिर ना जाए, इसलिए वो जिस तरह से पैराशूट ओपन होता है उस तरह से वो अपने हाथ जो है वो भी फैला देता है। वो कौन सा रिफ्लेक्स है जिससे पैराशूट की तरह चाइल्ड जो है अपना हाथ जो है वो ओपन कर देता है, वो है पैराशूट रिफ्लेक्स। कब ये अपियर होता है, 6 to 9 मंथ पे अपियर होता है, और बाद में ये परसिस्ट रहता है। क्या है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इनका, एब्सेंट और एबनॉर्मल इन चिल्ड्रन विथ सेरेब्रल पाल्सी। ये एब्सेंट रहता है और एबनॉर्मल रहता है कौन से बच्चे में, जो सीपी चाइल्ड है, जो सेरेब्रल पाल्सी के जो चाइल्ड है उनमें ये एब्सेंट रहता है। वुड बी असिमेट्रिकली इन स्पास्टिक हेमिप्लेजिया। जो स्पास्टिक हेमिप्लेजिया के जो केसेस है उनमें भी ये असिमेट्रिकली रहते हैं कि एक साइड की जो एक्सट्रीमिटीज है उनका एक्सटेंशन हो, एक साइड न हो, इस तरह के केसेस मिलते हैं। पैराशूट रिफ्लेक्स क्या है, चाइल्ड को वेंट्रल सस्पेंशन में होल्ड करना है, बाद में नीचे की ओर उनको झुकाना है, तो अपनी जो एक्सट्रीमिटीज है उनको ओपन कर देता है, वो है पैराशूट रिफ्लेक्स। कब अपियर होता है, 6 to 9 मंथ पे, और बाद में ये परसिस्ट रहता है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बर्थ टाइम पे कौन से रिफ्लेक्स प्रेजेंट रहते हैं, इनमें से ये नहीं है। नेक्स्ट है डोल्स आई रिफ्लेक्स, जिनको ओक्यूलोसिफेलिक रिफ्लेक्स भी कहा जाता है। डोल्स आई रिफ्लेक्स क्या है, पैसिव टर्निंग ऑफ द हेड ऑफ द न्यूबॉर्न लीव्स द आई बिहाइंड। न्यूबॉर्न जो है
उनका हेड को किसी भी एक साइड पे टर्न करते हैं हम, तब उनकी जो आई जो है, जिस साइड भी हमने हेड टर्न किया है उस साइड कोरिलेट करने में आई जो है वो पीछे रह जाती है, उनको थोड़ा टाइम लगता है। वो है डोल्स आई रिफ्लेक्स। अ डिस्टिंक्ट टाइम लेग अकर्स बिफोर द आई मूव टू ए न्यू पोजिशन। और इनमें टाइम डिले होता है, हेड का मूवमेंट हो जाता है और आई का मूवमेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है इन कीपिंग विद द हेड पोजिशन। आई को हेड की पोजिशन में आने में थोड़ा टाइम लगता है। ये कब तक प्रेजेंट रहता है, कब डिसअपियर हो जाता है? इट ए वीक और 2 वीक, 1 वीक और 2 वीक के बाद ये रिफ्लेक्स जो है डिसअपियर होता है। कौन सा रिफ्लेक्स है? डोल्स आई रिफ्लेक्स, जिनको बिहाइंड रिफ्लेक्स भी कहते हैं, कि जिनमें आई जो है पीछे रह जाती है हेड के साथ कोरिलेट करने में, वो है डोल्स आई रिफ्लेक्स। कब डिसअपियर हो जाता है? 1 से 2 वीक में ये डिसअपियर हो जाता है। जैसे कौन से क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, कौन सा रिफ्लेक्स एट बर्थ टाइम पे प्रेजेंट रहता है? पहला एक क्वेश्चन रहता है कि कौन से रिफ्लेक्स जो है बर्थ टाइम पे प्रेजेंट रहता है, हमें ध्यान में होने चाहिए। मोरो रिफ्लेक्स, पामर ग्रास्प, असिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स जो है बर्थ टाइम पे प्रेजेंट रहता है। और पैराशूट रिफ्लेक्स जो है हमने पढ़ा था कि 6 मंथ पे वो अपीयर होता है, कि वो बर्थ टाइम पे एब्सेंट रहता है। तो क्वेश्चन इनमें से इस तरह से आ सकते हैं कि बर्थ टाइम पे निम्न में से कौन सा रिफ्लेक्स जो है एब्सेंट रहता है? ऑप्शन में मोरोज रिफ्लेक्स, पामर ग्राफ रिफ्लेक्स, असिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स, और एक ऑप्शन रह सकता है पैराशूट रिफ्लेक्स। तो आंसर क्या आएगा उनका? पैराशूट रिफ्लेक्स जो है वो एब्सेंट रहता है। कौन सा रिफ्लेक्स जो है कब अपीयर होता है और कब डिसअपियर हो जाता है? ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, जो हमें ध्यान में रखना है। और ये जो सभी एज है वो हमें याद करनी है, इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने जो रिफ्लेक्स पढ़े हैं इनमें से किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं? जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, दिस रिफ्लेक्स इज एलिसिटेड बाय स्ट्रोकिंग द चिक और अराउंड द माउथ। इन्फेंट रिस्पोंड बाय ओपनिंग माउथ एंड टर्निंग हेड टूवर्ड द स्टिमुलस। जिस साइड से हमने स्ट्रोकिंग किया है, किसी भी लेटरल साइड पे हमने स्ट्रोकिंग किया है, तो इन्फेंट जो है वो अपना हेड जो है उनकी ओर उस साइड पे टर्न करता है। कौन सा रिफ्लेक्स है ऐसा? ऑप्शन है टोनिक नेक रिफ्लेक्स, ऑप्शन है सकिंग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स एंड स्टेपिंग रिफ्लेक्स। स्टेपिंग रिफ्लेक्स में हमने क्या देखा था कि चाइल्ड को होल्ड करके रखते हैं तो आगे मूव कर रहा है, इस तरह से उनकी मूवमेंट होती है, तो ये आंसर नहीं है। सकिंग रिफ्लेक्स में क्या था, हम फिंगर इंसर्ट करते हैं तो वो शक करना स्टार्ट करता है, सकिंग रिफ्लेक्स भी आंसर नहीं है। देन रूटिंग रिफ्लेक्स, इनमें हमने क्या देखा था कि जिस साइड से हम स्ट्रोक करते हैं उस साइड उनका मुख जो है वो टर्न होता है, वो है रूटिंग रिफ्लेक्स। आंसर क्या रहेगा? रूटिंग रिफ्लेक्स। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है रिफ्लेक्स में से आ सकता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, दिस रिफ्लेक्स इज एलिसिटेड विद द infant in supine position by raising infant head and shoulders slightly above the matters and allowing the infant to fall back। चाइल्ड जो है, इन्फेंट जो है, उनको थोड़ा ऊपर की ओर होल्ड करना है, बाद में उनको छोड़ देते हैं, तो क्या होता है? इन्फेंट रिस्पॉन्ड इनिशियली बाय एक्सटेंडिंग आर्म, पहले उनकी एक्सट्रीमिटी जो उनको एक्सटेंड करता है, एंड स्प्रेडिंग फिंगर्स वाइड, देन इनवर्टली फ्लेक्शन, बाद में फ्लेक्शन होता है, पहले एक्सटेंशन और बाद में फ्लेक्शन होता है, द आर्म्स एंड क्लोजिंग द फिस्ट। कौन सा रिफ्लेक्स है ये? अब आंसर क्या है? ऑप्शन है पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, प्लांटर ग्रास्प रिफ्लेक्स एंड रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स हमने अभी पढ़ा, वो नहीं है। पामर और प्लांटर ग्लास में हमने क्या देखा था? सिर्फ वो फिंगर जो है उनकी जो उनका फ्लेक्शन होता है, तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? मोरोज रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस रिफ्लेक्स इज एलिसिटेड बाय होल्डिंग infant under the chest in a prone position and stroking the back in a line parallel to the spine. Infant respond by flexing pelvis toward the side of stimulation। अब प्रोन पोजीशन में चाइल्ड जो है उनको होल्ड करना है, बाद में बैक साइड से जो स्पाइन है उनके पैरेलल जो है स्ट्रोक करना है, तो उनकी वजह से रिस्पॉन्स क्या आता है कि फ्लेक्शन ऑफ पेल्विस टूवर्ड द साइड ऑफ स्टिमुलेशन। जिस साइड से स्टिमुलेशन किया है उस साइड पे जो है फ्लेक्शन होता है पेल्विस का, और हिप जो है वो भी हमने देखा था कि उनका रेज होता है। कौन सा रिफ्लेक्स था वो? यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है हमने पढ़ा था स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स, उनका ही एक नाम है ट्रंकल इंकर्वेशन रिफ्लेक्स। इनका आंसर है क्या है? ट्रंकल इंकर्वेशन रिफ्लेक्स। कर्व होता है ट्रंक का, कौन से साइड? जिस साइड से स्ट्राइक किया, स्ट्रोक करते हैं हम, उस साइड पे
कर्व होता है, वो है ट्रंकल इनकर्वेशन रिफ्लेक्स। तो सभी जो रिफ्लेक्स है उनके सिनोनिम भी ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है, व्हाट एज डज द रूटिंग रिफ्लेक्स बिकम डिसअपियर? कौन से एज में रूटिंग रिफ्लेक्स जो है डिसअपियर हो जाता है? इस तरह से क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछा जाता है, कौन से एज में डिसअपियर हो जाता है? 3 मंथ तक रूटिंग रिफ्लेक्स जो है डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एज रेंज इज द असिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स इंटीग्रेटेड? असिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स जो है कब तक डिसअपियर होता है? आंसर क्या रहेगा उनमें? 4 से 6 मंथ। 4 से 6 मंथ पे वो डिसअपियर हो जाता है। इस तरह से सभी जो रिफ्लेक्सेस है उनमें से आपको कौन सी चीजें याद करनी है? रिफ्लेक्स जो है किस तरह से एलिसिट किया जाता है, किस तरह से रिफ्लेक्स जो है एलिसिट किया जाता है, किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, उनकी जो मेथड है वो रख देते हैं, और कौन सा रिफ्लेक्स है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिफ्लेक्स कब अपियर होता है और कब कौन से मंथ पे वो डिसअपियर हो जाता है, उनमें से क्वेश्चन रहते हैं। तो इस तरह से आपको नियोनेटल रिफ्लेक्स जो है वो एंट्रेंस के लिए पढ़ने हैं।